दिल्ली विश्वविद्यालय में बच्चों को कितनी दिक्कत हो रही है। एक तो कोरोना के कारण वैसे ही उनके 2 साल से एग्ज़ाम नहीं हो पाए, और उसके बाद जिन बच्चों का सिर्फ एक पेपर भी रहता है उनको भी इतनी दिक्कत हो रही है कि वो एक पेपर के लिए एग्जामिनेशन के फॉर्म भर रहे हैं, और अभी फॉर्म भरते हैं और उसके बाद 2 दिन पहले उनको बता दिया जाता है कि आपका तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं। क्या है मामला? हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे स्टूडेंट हैं, उन्हीं से ही बात जानते हैं कि क्या मामला है और क्यों वो इतनी परेशान है। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका गुलाटी है। प्रियंका, आपने बीए 3rd ईयर का फॉर्म भरा था। हाँ जी। हिस्ट्री का। हाँ जी। तो आपके बाकी सारे पेपर क्लियर हो गए हैं? हाँ जी, हो गए थे बाकी सारे क्लियर। तो ये पेपर का फॉर्म कब भरा था आपने? मैंने 2019 में भरा था इसका फॉर्म, और पैसे भी जमा करवा दिए। 2019 में? तो फिर पेपर क्यों नहीं हुआ था? कोविड के कारण पता चला कि कैंसिल हो गया। कितनी फीस जमा कराई थी? 1100 जमा करवाई थी। 1100। वो आपको वापस मिले पैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिले। अच्छा, तो अब अभी क्या हुआ? अभी आपका पेपर होना था, इस संडे को डेट शीट आई थी कि संडे को आपका पेपर है, तो क्या हुआ था? इसका फॉर्म कब भरा था आपने? मैंने अगस्त में इसका फॉर्म भरा था। तो तब इन्होंने क्या बोला था आपको? कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से फोन आया था? हाँ जी, फोन आया था कि इसमें भर देना, सेंचुरी चांस में निकला है। सैनिटरी चांस में अच्छा निकला है। जिन स्टूडेंट्स का रह गया वो भर सकते हैं इसमें। हाँ। तो आपका हो जाएगा। हो जाएगा। तो एक पेपर आपने भर दिया? मैंने भर दिया 2 महीने पहले। हाँ तो 2 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ। और अब कल आपके पापा वहाँ यूनिवर्सिटी गए थे, तो क्या हुआ वहाँ पे? वो क्या कहते हैं? वहाँ पे पता चला हमें कि कैंसिल हो गया, ये गलत फॉर्म भर दिया आपने। फॉर्म ही गलत भर दिया? तो फॉर्म तो उन्होंने लिया है, आपने कहाँ गलत भर दिया? फॉर्म तो उन्होंने लिया। उन्होंने लिया था, वो कहते गलत है, आपको अपने भरना ही मतलब नहीं इसमें फॉर्म भरने। तो देखिए, फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी ले रही है और कह रही है कि ये फॉर्म गलत भर दिया है, जबकि फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। हम आपको फॉर्म की कॉपी भी दिखाएंगे कि जो फॉर्म उन्होंने, उसकी रसीद भी है। 2100 रुपये आपने जमा कराए। हाँ जी। तो वो 2100 रुपये भी इन्होंने जमा कराए। 2 महीने आपने तैयारी की? हाँ जी, पूरी तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद अब पता लगा, तो क्या अब आपका तो मूड काफी खराब हो गया होगा? हाँ जी, काफी मूड खराब है, करियर तबाह हो रहा है, जॉब नहीं कर पा रही। अच्छा, आप जॉब नहीं कर पा रहे? एक पेपर की वजह से जॉब भी नहीं कर सकती यार, कुछ भी नहीं हो पा रहा। देखिए, बीए की डिग्री कब मिलेगी? जब सारे पेपर क्लियर होंगे। सारे पेपर तब क्लियर होंगे जब ये पेपर का दिल्ली यूनिवर्सिटी इनको मौका देगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक मौका देने के लिए इनका फॉर्म ले लिया, लेकिन उसके बाद कह दिया कि भाई आपका जो फॉर्म है वो गलत भरा गया है। गलत भरा गया मतलब ये फॉर्म भरना ही नहीं था। ये उनके लिए चांस था जिन्होंने 5 साल से, जिनको ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? कितने साल पहले हुआ था? बीए का कब भरा था? मैंने 2016 में भरा था। 2016 में भरा था। तो उन्होंने कहा कि ये 2016 में जो फॉर्म भरे गए हैं उसके लिए ये वैलिड ही नहीं है। आपको तो अब आप क्या बोल रहे हैं, कब फॉर्म आपका पेपर हुआ? 16 अक्टूबर को। ये 16 अक्टूबर। हाँ जी। लेकिन अब कैंसिल ये हो गया, तो आगे अब कुछ बताया कि पेपर कब होगा? नहीं, कुछ भी नहीं बता रहे। तो आगे की भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इनके फादर से भी हम बात करते हैं कि वो कल दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे, उनका क्या कहना है। ये देखिए, ये जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है इन्होंने ये भरा है, तो इसके अंदर ये पार्ट 1, 2, 3 तीनों के एग्ज़ाम के रोल नंबर लिखे हुए हैं, नाम लिखा हुआ है प्रियंका गुलाटी, और उसके बाद ये पेपर की डिटेल दी हुई है कि 3rd ईयर का हिस्ट्री का पेपर इन्होंने देना है, और ये इसकी फ़ीस इन्होंने पे की है, पेड फीस लिखा हुआ है स्टेटस, और 2110 रुपये ये दी है, और फीस का रसीद नंबर भी यहाँ पे लिखा गया है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते हैं वहाँ की ये रसीद है। ये देखिए कि ये 16 अक्टूबर 2022 संडे को पेपर होना था हिस्ट्री का, जो ये लिखा हुआ है, ये हिस्ट्री 6 जो एग्ज़ाम होना था, ये डेट 16 अक्टूबर की डेट दी हुई है संडे को। ये प्रियंका गुलाटी की मार्कशीट है, जो जिसमें तीनों ईयर के पार्ट 1, 2 और 3 टोटल 12 पेपर होते हैं। 12 पेपर में सारे पेपर क्लियर हैं, सिर्फ एक हिस्ट्री का पेपर जो है वो क्लियर नहीं था, और उसके बाद
कोरोना की वजह से ये कई बार पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम, और अब फिर जब फॉर्म भरा गया तो फिर इन्होंने कह दिया कि अब एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। ये प्रियंका गुलाटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का आई कार्ड है, जिसमें पूरी डिटेल्स उनकी दी हुई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रियंका गुलाटी के फादर भी हैं। क्या कहना है उनका? आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमलजीत गुलाटी है। कमलजीत, आप कल दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे अपने बेटी का पता करने एग्ज़ाम का, तो क्या हुआ? पूरी बात बताइए। ये हमने पहले यहाँ पे ऑनलाइन पता किया कि एग्ज़ाम कब है। इतना तो पता लग गया कि 16 तारीख को 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। लेकिन जब हमने रोल नंबर निकलवाना चाहा और सेंटर का पता करवाना चाहा तो वो नहीं निकला। तो उन्होंने कहा कि वहाँ SOL जाइए, वहाँ से पता लगेगा। तो हम दोनों SOL गए। तो पहले तो वहाँ कोई ढंग से बात नहीं कर रहा। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ, हम वहाँ पे गए। वहाँ से ढंग से बात, वहाँ से कोई कहता है इधर चले जाओ, उस कमरे में चले जाओ, उधर चले जाओ। थोड़ा वहाँ घूमने के बाद, इधर उधर आने जाने के बाद एक खिड़की पे 12 नंबर खिड़की पे हमारे से बात हुई और उन्होंने कहा ये आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। हमने कहा क्यों नहीं होगा? हमने फीस भरी है, ये 16 तारीख को एग्ज़ाम है, हम तो इसका रोल नंबर लेने आए हैं। तो कहते हैं ये आपका फॉर्म गलत भरा गया है। गलत कैसे भरा गया? यूनिवर्सिटी ने फीस ली है, ऑनलाइन हमने भरा है, जब नोटिस निकला तब हमने भरा है, तो कैसे गलत हो गया? फीस क्यों ली गई हमारे से? कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम, आप वहाँ जाइए विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन ब्रांच में, वहाँ से पता कीजिए। हम 1.5 किलोमीटर चल के वहाँ पे गए, वहाँ पे बात की। वो कहता है ये एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया, ये आपने फॉर्म गलत भरा था। हमने कहा फॉर्म हमने गलत भरा है तो ये एक्सेप्ट कैसे हो गया? एक्सेप्ट तो यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट ही ना करते। पैसे हमारे ले लिए। 2100 रुपये हमने भरा। इससे पहले हमने 1100 रुपया भरा था, वो कैंसिल हो गया, उसके पैसे नहीं मिले। ये 2100 रुपया ये भी आपको मालूम नहीं, तो ये कौन बताएगा? प्रधानमंत्री कार्यालय बताएगा या राष्ट्रपति कार्यालय बताएगा? कहते हैं आपकी मर्जी है, जहाँ से मर्जी लो। अच्छा, वहाँ पे हमें ये जो उनका बिहेवियर ठीक नहीं था। उनका बिहेवियर इस तरह था कि जहाँ से मर्जी लो, आप प्रधानमंत्री से लो या राष्ट्रपति से लो। ये तो हाल है। अच्छा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल है। हाँ। तो हमें कोई सफिशिएंट जवाब नहीं मिला है। पैसे भी गए, एग्ज़ाम बच्चे का जो विषय अदर में है, पहले कोविड की वजह से हो गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी थी कि वो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, और अब ये हाल है। अब कैसे कर पाएंगे ये? तो आपको तो बहुत फाइनेंशियली बड़ी दिक्कत हो रही होगी कि बच्ची आपकी कोई जॉब नहीं कर पा रही। आप खुद जॉब करते हैं क्या? नहीं, मैं जॉब तो नहीं करता, मैं प्राइवेट ही काम करता हूँ। लेकिन बच्ची का देखिए ना, बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है। हाँ। बच्चे को ये थोड़ा ना कोविड आ गया तो बच्चों की उम्र एक जगह रुक गई है। हाँ। अगर ये एग्ज़ाम नहीं लेने थे तो बच्चों को क्लियर करो, बताओ होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचें। हाँ। लेकिन तो आपके कैरियर खराब हो रहा है आपके ये बच्चे का कैरियर, हमारे बच्चे का नहीं, कई बच्चों का हो रहा है। मतलब वहाँ पे और भी बच्चे थे यहाँ पे। ये एक अकेले हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जब ये प्रॉब्लम होती है तो ये व्यापक रूप से होती है। हाँ। मतलब कई बच्चों के फॉर्म दिए गए हैं और इस तरह से सैनिटरी एग्जाम के हिसाब से लिए गए हैं कि भाई आप जो बच्चे का एक पेपर रह गया है या कुछ पेपर रह गए हैं वो उनको मौका दे रहे हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि क्या 5 साल नहीं हुए कि इसका क्या कह रहे हैं वो? अब वो कहते हैं दोबारा SOL जाओ, वहाँ बताएंगे। SOL जाओ, वो कहते हैं उधर बताएंगे। तो हमें कौन बताएगा? अच्छा, देश का शिक्षा मंत्री बताएगा। कोई जानकारी क्या आप शिक्षा मंत्री से बात करें? सारे स्टूडेंट शिक्षा मंत्री के पास जाए। हाँ। विश्वविद्यालय का कोई काम नहीं है। तो अब पैसे रिफंड करने के लिए कुछ किया? वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, कोई पैसे तो कोई सफिशिएंट जवाब मिला है। अच्छा, पहले तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चे का एग्जाम होना है कि नहीं होना। हाँ।
वो तो बात की बात है कि पैसे वापस होंगे कि नहीं होंगे। हाँ हाँ। मतलब यहाँ पे आप देखिए स्थिति, इनको यही नहीं पता है कि इनके बच्चे का एग्ज़ाम कब होगा। अब पैसे तो पहले भी 1000 रुपये गए, 2100 रुपये आप फीस जमा कराई, पैसे तो गए ही, और उसके बाद अभी भी इनका भविष्य कोई पता नहीं है कि बच्चे का एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। तो आप क्या आगे कंप्लेंट करेंगे वाइस चांसलर को इनकी? हम कंप्लेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन काम छोड़ छोड़ के कहाँ भागे। वो कोई कहता है उधर जाओ, कोई जाता है उधर जाओ, हम जाएं कहाँ? तो इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारी सुनी जाए। तो देखिए कितनी प्रॉब्लम है ये। अगर कंप्लेंट भी करते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करके कंप्लेंट करें। करने को तो ये कंज्यूमर कोर्ट में केस भी डाल सकते हैं, उनके खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए समय चाहिए, पैसा चाहिए। अब इनके वहाँ कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे कोर्ट की फीस भी लगती है, वकीलों की फीस भी लगती है। इतना फाइनेंशियली परिवार साउंड नहीं है कि वो इतना खर्चा उठा सके। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से एक बच्चे का पूरा कैरियर खराब हो रहा है। तो मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारों से निवेदन करूंगा कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए, और इसमें जो शिक्षा मंत्री हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री और जो केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं, दोनों को देखना चाहिए कि जिनके अंडर ये यूनिवर्सिटी आ रही है इसके समाधान किया जाए, और इसको इनका बच्चे का जल्द से जल्द एग्ज़ाम लिया जाए और इनकी फीस को जो है यहाँ एडजस्ट किया जाए या रिफंड। सच न्यूज़ 24/7 से प्रोफेसर अशोक, नमस्कार। सीरियसली मतलब कुछ भी। अच्छा बताओ, निशोना बाबू ने खाना खाया? You see this guy? See this guy? Number 1 sleepless guy. She do the wee woo. हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी सोना को खाना खिलाने लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी।